मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज मैं लेट हो गई क्लास लेने में, क्योंकि आज मैं एक दूसरा क्लास अटेंड कर रही थी। तो वो 8 to 9:30 तक था, अभी चल रहा है। तो मैंने सोचा ध्यान में बिठाऊं आप लोगों को। कोई कोई लोग मिस करता है, याद करता है तो क्यों मास्टर। आज एक बहुत एक्सपीरियंस्ड मास्टर्स का क्लास था। वो 97 से ये आनापानसती ध्यान कर रही है। 71 ईयर ओल्ड की मैडम है। उनसे मिला था मैंने, अभी घर गए थे तो उनका एक एक एक्सपीरियंस कैसे ध्यान में आई वो, उनका ही थोड़ा अनुभव बता देती हूँ। वो लेडी 71 ईयर की है अभी। वो 97 से ध्यान में आई है। फिर इतने गरीब घर से आई है, वो सारे बताई मैं कितना गरीब घर से क्यों आई है, सब चीजें नाम मैंने। नाम भी बता दीजिए उनका। हाँ, उनका नाम नाम तो से शुरू कन्नड़ कीजिए। का है ना, मनोरमा करके है। जी मनोरमा, वो मैसूर की है मैडम। वो कैनरा बैंक में जॉब करती थी। उतना इंटेलिजेंट थी, पढ़ाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं था। तो वो क्लास करके इधर उधर का कोई हेल्प करके उनको पढ़ाया। बाद में उनको दो दो तीन तीन चार चार बैंक में उसका सिलेक्शन आया। तो वो कौन सा मैं सिलेक्ट हूँ करके कंफ्यूजन में थी वो थी। तो सेलेक्ट होने के बाद जब जॉब करते करते, इंटेलिजेंट थी, ध्यान उस समय इतना नहीं था, बट वो कुछ कुछ ध्यान को सीखा था, बोलती है पैसे से, पैसे देके। उसका नाम भी बताते हैं। उस समय इतना अनुभव नहीं आया था। जब 97 में वो पहली बार पत्री जी का ध्यान, ऐसे कोई ने बोला था, कलीग लोगों ने, उनका मैसूर में क्लास है करके, वर्कशॉप अटेंड करने गई तो उनके क्लास से इम्प्रेस हो गए। उनसे उनसे वो बहुत बीमार रहे रहती थी उस समय। उनको बहुत हेल्थ इश्यू था। 2 3 ऑपरेशन हुए थे उनको, तो पहले ध्यान का नॉलेज नहीं था। जब ध्यान पहली बार अटेंड करिए, उसमें तो पत्री सर तो हमेशा बोलते ध्यान करेंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाता है। तो उनका 4th ऑपरेशन होने वाला था यूटरस का। वो कुछ शिफ्ट हो गया था। तो उसको मैडम को लगा मेरा ये ठीक हो जाएगा, पत्री जी से बार बार पूछे। तो उन्होंने बोला कितनी बार पूछे, तुम तो जाके चुपचाप मेडिटेशन करो, ठीक हो जाएगा। तो उनको डाउट लग रहा था, उन्होंने पहले भी सीखा था मेडिटेशन। वो तो बोल रहे थे कुछ वाइब्रेंट करके मेडिटेशन है। तो उन्होंने वो सब भी पेमेंट से पैसे से सीखे थे। बट उनको तो नहीं लगा था उससे ठीक होता है, हुआ करके। तो तब उनको डाउट लगा मेरा इतना सीवियर है, ऑपरेशन तक आया है, तो ये चीज तो मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा पूरा। ऑपरेशन के लिए तैयार हुए थे, ब्लड सेल वो ये कराया था, अरेंज कराया गया था, सबका अरेंज। तो फिर भी उसने फिर पूछा है पत्री सर से। मैं मुझे उनके ये वाला तो 5 ही बार सुन चुकी हूँ मैं, मतलब इतना अच्छे से बताती हूँ वो। तो फिर पत्री सर से पूछा ऑपरेशन करा, वो बोले अपने शरीर के अंगांगों को एक तरह का मारने क्या बात, मारना है यानी पाप लगेगा। तो हमें कितना हो सके उस ऑर्गनों को बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो बोले तुम क्यों करा रहे हो, बिल्कुल ऑपरेशन कराने नहीं जाओगे, तुम ध्यान करो, ठीक हो जाओगे अब। ऐसे करके उनको बिल्कुल बंद करा दिया ऑपरेशन को, जाने के लिए मना कर दिया। फिर बाद में वो ध्यान को करते करते ही सारे, करते करते वही पॉजिटिव अफर्मेशन करते करते, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ठीक हूँ, मतलब मैं हेल्दी हूँ। तो वो बात भी आज बोल रही थी वो क्लास में, मैं हेल्दी हूँ। हमेशा हमें कोई बीमारी को बार बार बोलने से वो बढ़ता है। मुझे ये है बोलते हैं ना, कोई भी सामने मिले, अरे मुझे ये बीमारी है, बोलने से ही वो एक सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। तो उसने अपने बॉडी को ही एक कमांड देते देते, मैं हेल्दी हूँ, मेरा यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हेल्दी हूँ, कोई इशू नहीं है, बहुत इशू भी वर्ड नहीं लेना है, हेल्दी हूँ। ऐसे उसके साथ बोल के मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी रहूंगी, हेल्दी है।
ऐसे बोल के उनके साथ कमांड करते करते सबकॉन्शियस माइंड के साथ बोलते बोलते उसने अपना सारे हेल्थ इशू को ठीक करा। ठीक हुए उसके बाद वो खुद वीआरएस लेके वीआरएस लेके इस ध्यान को प्रचार किया बोलती है। तो उस समय उनके पास पैसे नहीं था, कम था। तो वीआरएस के जब पैसे आए तो उन पैम्पलेट उस समय इस जो ध्यान के में था वो नहीं था। शुरू में तो पथरी सर में बहुत तकलीफ चले वो, घर घर जाके ध्यान सिखाते थे। एक इंसान भी तकलीफ में है, कुछ ध्यान पे आना चाहता है, नहीं आना भी चाहता है तो उनको बताते थे अब कुछ नहीं तो हेल्थ के लिए तो कम से कम करो करके। तो इस बात के लिए उन्होंने बहुत बेइज्जती, वो तो बेइज्जती समझते ही नहीं थे। कोई कोई तो उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देते थे वो, तभी वो ऐसा कुछ हर्ट मतलब ऐसे लेते ही नहीं थे। तो उस वो 81 में कुछ स्टार्ट करे अपना जॉब वगैरह, रिजाइन करेंगे पत्री दी। फिर मैडम 97 में उनके साथ जुड़ी है। तो इन्होंने पत्री सर से पहले क्वेश्चन किया था, बोलते हैं ये वो बार बार बोलते हैं ध्यान में मूर्ति का पूजा, मूर्ति को याद नहीं करना चाहिए, कोई मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो उसका क्वेश्चन ये करी थी तो इनको स्कोल्ड मतलब डांट के, वो बहुत ये थे मास्टर है, वो बोलते हैं मैं तो मास्टर हूँ। जैसे मास्टर लोग गुस्से से पढ़ाते हैं ना, वैसे पढ़ाने का वो था उनका। तो वो ऐसे कभी कभी किसी को मार भी देते थे बोलते हैं। उनका तो पवाड़ बोलेंगे क्या, उनका एनर्जी है क्या है, तभी हम समझ आता है जब इंसान मेडिटेशन करके उस शक्तियों को एक्टिव कर लेता है ना, एनर्जी को, तब वो जो करता है होता जाता है अच्छा, मतलब हील होता जाएगा। तो इतना गुस्से करके भी क्या, वो मैडम को भी मारा भी हुआ तो अपने अनुभव ये भी बताया, मार भी देते थे। तो वो बताते भी थे। उन्होंने बोला तुम अपने ध्यान में ही समझ लो, और ये जो हम मूर्ति पूजा और ध्यान में क्या डिफरेंस है। तो उनको वो पूरा रात भर ध्यान कर करके 3-4 दिन तक 40 डिफरेंस को उनका एक क्लास दिया उनने 1 घंटे का, मूर्ति पूजा और ध्यान का क्या डिफरेंस है करके। तो आप मूर्ति पूजा ध्यान आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो अभी लोअर स्टेज में, धीरे 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 हाई स्टेज में जाएंगे ना, तब आपको वही यहाँ पे आ जाता। लेकिन इन सब चीजों में हमें कोई ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। आज एक मास्टर से मेरा बात हो रही थी, उन्होंने बोला बहुत लोग कितना ध्यान कर रहे रहते फिर भी ईगो में कुछ भी इसको गलत व्यू में एक्सप्रेस करना, ये सब करेंगे तो हमारा जितना भी साधना जीरो हो जाएगा। तो हमें अपने आप से पूछना है, हम बॉडी कॉन्शियस में, सोल कॉन्शियस में, शरीर प्रज्ञा में, आत्मा प्रज्ञा में। जैसे हम आत्मा प्रज्ञा से शरीर में प्रज्ञा में आ गए मतलब हमें घमंड आ जाए, मैंने ये बताया, मतलब नेम एंड फेम में मुझे वाह वाह करे, मेरा ही ये अच्छा है, मेरा ही देखे, मेरा ही सुने। तो आपको मैं इसलिए बोलती, जिनका अच्छा लग रहा है, आपको प्रगति हो रही है, आपका वृद्धि हो रही है, वो चीज आप कर सकते हो। कहीं आपको मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे ये बोलने का कोई हक नहीं, मेरा ही करो। तो कहीं आज वो बोल रही थी सीनियर 10-10 साल से करने वाले ऐसे बोल रहे थे, तो बोले वो उनका कर्म है। किसी किसी को हम वही बोल रहे हैं, हम 100 लोगों को भी इस बारे में बताएंगे, इस चीज को करने 100 के 100 कर रहे हैं, लेकिन इसका एनलाइटनमेंट, इसका ध्यान ज्ञानोदय, इसके बारे में समझ 2-3 लोगों को ही होता है, एक को ही वो होता है, नहीं तो एक को भी नहीं। शुरू करे कुछ दिन बाद वो अलग डाइवर्ट, अलग रास्ता पकड़ ले, कह नहीं सकते। तो इसके लिए मैं इसका ज्यादा, वो इसीलिए बोलते हैं ना, किसी का भी आप वो करने जजमेंट करने मत जाए। आपका काम बताना है, वो कैसे ले रहे हैं, वो अपने अंदर के ईगो को बढ़ा के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो खुद उनको रियलाइज होगा। रियलाइजेशन होना बहुत चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन। तो कहीं हम भटक गए इधर उधर थोड़ा सा भी, जितने भी हमने ध्यान अभ्यास करके उसको हमने अपने कर्मों को जलाया था, बर्न किया था, फिर हम नया कर्म बांध ले। तो ये बहुत जितना अच्छा खुशी की जिंदगी जीने में देगा, उतना ही हमें नीचे भी गिरा दे। तो मैडम के बात बताना था, तो बहुत बार सुनी थी भाई, आज अभी उनका क्लास खत्म करिए तो दिमाग में आ गया, थोड़ा बता देती हूँ। चलिए, अच्छा है। कभी फिर, वो तो इतने अच्छे से बताती है ध्यान अनुभव क्या क्या होता है, कैसे करना है, पहले शरीर क्या है, आत्मा क्या है वो बताएंगे।
हमारे आँखें वो 4 चक्षु बताए, वो तो 20 मिनट में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद इनसे बीमारी से रोग मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बताया गया आनापानसति। तो आनापानसति ने सती ध्यान को बुद्धा ने अडॉप्ट किया। बुद्धा ने बहुत तरह के ध्यान करा, तो उनको वो वाला वो एनलाइटनमेंट नहीं हुआ, ध्यानोदय नहीं हुआ, तो वो उनको पता नहीं था, अपने आप ही वो ध्यान, हर तरह के ध्यान कर करके फाइनली वो अपने सहज श्वास को ऑब्जर्व करते करते उन्होंने ये अंदर का तो कायोपासना, ये पसना होना, विपसना होना, ये सारा अनुभूति हुए, तो उन्होंने दूसरों को बोलना शुरू किया। तो ऐसे ये वाले मैं भी बोलती हूँ ना, ये आदि योगी शिव भी करे थे। तो बहुत पहले की बात, हम तो शिव का जो वो था ना, अब तो कोई अच्छे बात बोल रहे, उस बात को ही लेना रहता है हमें, ना कि उनको लेके सामने लेके पूछते जाए। ये पत्री जी बोले ये मेरा पद को पकड़िए, मेरा पाद को नहीं, ना ही मेरा मूर्ति। मेरा मूर्ति रख के आप पूजा नहीं करना, आप उस पद को पकड़ के उस पद के हिसाब से उस पद को फॉलो करें, अपने जीवन को एनलाइटन करें। तो शिव भगवान भी यही बोला। लेकिन हम क्या हो गया, वो चीज धीरे धीरे हम जन्म लेते 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 हमारा एनर्जी भी कम होता गया, हम पावर कम होता गया। तो हम क्या हो गए, सुने सुने चलो शिव जी को हम पूजा करेंगे, उनको खान पान देंगे, मतलब प्रसाद चढ़ाएंगे, वो तो गंध और विभूति लगाएंगे, तो प्रसन्न होके हमें वर दे देगा। उस टाइप के जन्म लेते 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 हम इसको बदलाव करते आए। जब हम ध्यान करेंगे तो एक जीरो स्टेट में विचार मुक्त होके, विचार मुक्त होके जिन अपने अंदर का, तो हम भगवान को तो जागृत करते ही करते, कोई भगवान के साथ भी जो भगवान के पद में रहते हुए जीवन जी के गए, साधु संत महर्षि ऋषि जितने भी मास्टर्स, उन सबको भी आप अपने साथ इनवाइट कर लोगे, तो उनके साथ बैठ के उनका वाइब्रेशन, उनका एनर्जी हमें मिल जाए, तो ये वाली स्थिति तो सबसे ऊंची हो जाती है। उसको आप करने लगे तो एक दिन किया एक दिन नहीं किया, अनुभव भी क्या क्या 7 तरह का अनुभव बताए उन्होंने। तो पूरा शरीर ऐसे हिलने लगता है, दर्द होने लगता है, बिल्कुल वो बंधा हुए को बिल्कुल नहीं खोलना बोला है। मैंने थोड़ा उसको चेंज करा, आपको बहुत इचिंग हो रहा है तो आप खोल के कर सकते हैं, वो बिल्कुल हाथों को नहीं खोलना। आप 1 घंटे बैठे तो 5-6 मिनट आप स्टेटलेस, सॉरी, थॉटलेस स्टेट में जाओगे, उस समय भरपूर एनर्जी आपके शरीर में आएगा, आपका रोग को मुक्त करेगा। एक संजीवनी बोला है, ये तो एक बहाना है रोग मुक्त होने के लिए, ध्यान को अडॉप्ट करना। इससे भी ऊंचे 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 हमें ध्यान मिलेगा, विजडम मिलेगा, पद मिलेगा। ध्यान करने से हम जो चाहेंगे वो चीज हमें मिलेगा। वो चीज नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरों का बुराई का गलत करने का नहीं होना चाहिए। तो आप अच्छे सोच रखते हुए ध्यान करोगे तो आपका मैनिफेस्ट होगा। आप खुद भी पाने के लिए पैसे पाना चाहते हो, वो तो आप बहुत ज्यादा 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 पैसे पैसे मांगना भी एक गलत है ना। तो एक लिमिट में पैसे मांगना, कुछ नहीं है तो उनको पैसे मांगिए, जरूर बोलते हैं, आप पैसे मांग के ध्यान करें, आपको मिलेगा। जिनको है उसको पैसे को आप फ्लो कराइए, किसी इसमें दान पुण्य में, कोई कार्य में उस पे लगाएंगे, फिर पैसे मांगिए। अब बंद बंद के रख रहे हैं, मुझे ज्वेलरी के लिए पैसे चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए चाहिए, नई नई गाड़ी लेने के लिए पैसे चाहिए, तो ये मांगेंगे, कैसे देगा? किसी से भी मांगे, भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के उनको कितना भी लालच दे के, मैं तुम्हें ये दोगे, मैं ये दे दूंगी, ये सब बोल के भी करेंगे ना, कैसे हो सकता है? हम अपने सेल्फ, मतलब जितना जरूरत से ज्यादा मांग रहे हैं, हमें 3 टाइम खाना खाने से पेट भर जाता है, तो हम उससे भी कुछ अलग टाइप का, कपड़े को भी एक लिमिट से भी ज्यादा, तो ये चीजों का अंत नहीं होता। उस टाइप का सोच विचार रख के हम ध्यान करेंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, वो होगा उसके कारण। कभी कभी हमें लगता है कोइंसिडेंस से हमने ये पूजा पाठ किया इसके कारण हो गया करके हम उसको जोड़ देते, उस कारण नहीं हुआ रहता है। आप कोई तो पिछले जन्म में आपका पॉजिटिव एनर्जी, आपने थॉट को ऐसे
कर्मा को बाइंड करके लाए रहते हैं, उस कर्म के हिसाब से आपको हुआ रहता है। नहीं तो आप इस करंट लाइफ में भी आपका अच्छे थॉट है, अच्छे सोच है, तो वो हुआ रहता है। लेकिन हमें लगता है वो बुरा कर रहा है फिर भी उसके साथ अच्छा हो, मैं तो इतना अच्छा सोचूं, अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। आप अच्छे ऊपर से करो, अंदर भाव क्या रख रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति आपके पास आया, वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको अंदर अंदर गुस्सा गाली देते रहेंगे, ऊपर उनके साथ बहुत प्यार से बात करेंगे। देखिए कितना खराब कर्म हमें बंध जाएगा उसका जानकारी नहीं है तो ना चाहते हुए हो जा, जानने के बाद भी हम उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, उनको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बहाना कर सकते हैं, मैं बिजी, वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे बात करने से आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, ऐसे है तो आप कोई भी एक्सक्यूज करके उनसे आप डिस्टेंस बना सकते हैं। यही सारी चीजें ध्यान से भी आ जाता है, कैसे कैसे हैंडल करना है। आप वर्क प्लेस में कोई ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे तो उससे भी बाहर कैसे निकले करके आपको इंट्यूशंस आ जाएंगे। ध्यान में आप रख के बैठ जाओ तो आपको आइडिया आ जाएगा। आइडियाज, ट्यूशन इज नथिंग बट आइडिया। तो उसको आप अपना इतना अच्छे अच्छे, मतलब आपको कोई तकलीफ, प्रॉब्लम, सारे वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता रहता, मतलब ऐसे हो जाता है। क्योंकि हर चीज को हम इतना खुशी खुशी अपनाते हैं, तो वहाँ सोल्यूशन भी निकलता है, वो सॉल्व भी हो जाता है। बहुत कुछ, ये वो चीज है ना जो उस लाइफ को जी रहा है, तो उनको लगता है उसको जीते जीते वो एक तरह का सेल्फिश हो जाता है। सेल्फिश, इसको पत्री जी वर्ड रख के, सेल्फिश वर्ड। तो मेरे जैसे सुख दूसरों को मिले करके वो पीछे पड़ जाता है, दूसरों को सिखाने के, बताने के लिए। वो बोलते मैं सेल्फिश हूँ क्योंकि मैं सिखा, फोर्स करता हूँ, उस बोलता हूँ करो, तो क्या करते हो, दूसरों के इधर उधर करके टाइम क्यों वेस्ट करते हो, बैठ के ध्यान करो, ध्यान। हर बात के लिए वही वर्ड, जो आपको जब भी टाइम मिले आप ध्यान करो, आपका जो भी बिजनेस है वो भी आपका सही स्थिति में आ जाएगा। आपका पैसे का भी आना भी, लक्ष्मी का आना भी बढ़ जाएगा, उसको सही जगह आप यूटिलाइज कर रहे हो तो। सारे फ्लो, वाटर फ्लो देखिए सही इसमें जा रहा है तो कितना सुंदर सा लगता है। वही कहीं पे भी जा रहा है तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्लड हो गया, तब क्या होगा, वाटर ही एक मुसीबत हो जाता है। तो हमें इस सब चीजों का सही यूज करने का भी ध्यान से आता है। चलिए मास्टर्स, अब थोड़ी देर ध्यान करते हैं, जितना टाइम है मेरा 40 मिनट्स का। मैं बताती हूँ ना आप लोगों को, ये जो क्लास लेती हूँ जूम का, ये फ्री वाला क्लास मैंने सेट करके रखा है। ये 40 मिनट्स होता है, 40 मिनट्स में समटाइम्स 37 में ही बंद हो जाता है, समटाइम्स लाइट चला गया, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उससे भी कट जाता है। तो मैं लास्ट में तो क्लोज ही नहीं करी रहती हूँ सेशन, बंद हो जाता है। कभी कभी कम मेडिटेशन हुआ है तो मैं आपको मौन वाला करिए बोल के बंद कर देती हूँ। तो ये, आप ये सारे बात एक साइड है, आप प्रैक्टिकली ध्यान करना एक साइड है। ये तो आपको मोटिवेट करने के लिए बातें बोलती हूँ मैं, तो बैठ के मैं ध्यान करा के ही जा सकती हूँ, इससे नए मेडिटेटर को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा, उनको बोरियत लगेगा ध्यान करने में। धीरे धीरे वो सीख जाएंगे ना, उनको तो अच्छा लगना क्या है, वो खुद ही उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी देती हूँ। इसमें जानकारी कुछ नहीं, आप खुद बैठ के एक बार आपको ध्यान का बैठना, हाथ पैर बांध के बैठना, ध्यान करते जाओ। तो आज एक और चीज भी बोला, मैं हाथ खोल के आंखों पे रखो बोले, तो उन्होंने क्या बोला, एक बार ऐसे करके करो बोला। एक ने क्वेश्चन पूछ दिया, अरे मैडम कोई कोई बोलते हैं इसको मतलब फ्रिक्शन, घिसो मत। तो बोली मैंने, दोनों लॉक्ड रहते हैं, यहाँ एनर्जी जनरेट हुआ रहता है, तो वो बिल्कुल नहीं खोलो बोलती है। अब 10 मिनट बैठो, बैठो, 30 मिनट बैठो, इसको ओपन ही नहीं करना, सहज स्थिति में थॉटलेस में जाना है। कोई शरीर में तकलीफ हो रहा है तो वो अपने आप ही कराता है, रेंगता है, मतलब इंसान ऐसे करता है तकलीफ से। वो सब करिए, जब आपका ध्यान से बाहर आते हैं तो आपको इस एनर्जी को ऐसे रखना है बोल के, ये फिंगर्स को, उन्होंने, उनका मैंने ध्यान को खुद इससे देखा है। तो ऐसे रख के 5 सेकेंड,
6 सेकंड जितना आपको, कभी कभी तो खुलते नहीं आईज, लॉक्ड रहते हैं, तो आराम से खोलना है। तो 4-5 सेकंड हम तो इसलिए 2-3 मिनट पहले ही आपको शरीर प्रज्ञा में आ जाइए करके ये गाइड करते तो होता है। जब आप सेल्फ बैठते हैं ना, आप अपने हिसाब से धीरे धीरे आ सकते हैं। कोई विचार बीच में आ गया तो डिस्टर्ब होते हैं, तो विचार तो आते ही रहते हैं बीच बीच में। तो आप धीरे, एक वो बोले हाथ खोल के, ये वाला बोला मैंने, जैसे हाथ खोलते हैं तो आपका खुलता नहीं है, ये स्टिफ हो जाते हैं बंधे हुए। तो इसलिए एक बार ऐसे करके ऐसे तेन रखो, नहीं तो खोल के रख सकते हो। ये वाली बात तो मैं भी बोलती रहती हूँ। अब वो इतने 97 से ध्यान कर रही है तो कुछ कुछ पॉइंट्स अभी देखिए मैं जो बोल रही हूँ उन्हीं लोगों से, सीनियर पत्री सर का क्लास देख देख के मैं बता रही हूँ। मैं भी वही चीज अडॉप्ट करके करती रहती हूँ। तो वही चीज मैं आप लोगों को बोले, कहीं गलत करके आप लोगों को उसका अनुभव, उसका यूज लेने में टाइम न लगना चाहिए ना। कोई गलत गलत तो कुछ नहीं है बोलते, हाथ पैर बांधना, आंखें बंद करना, चश्मा पहनने का बहुत सारे रीजन है, आपको डिस्टर्ब भी करेगा। लेकिन मैं बोलती हूँ ये थर्ड है फोर्थ है तो बहुत हाई हाई लेवल का वो है। तो उस समय मैं, मेरा अनुभव आने तब से मुझे लगता है चश्मा इसीलिए मना है। पर कोई कोई लोग बोलते हैं चश्मे से आपको डिस्टर्ब भी होगा, क्योंकि हिलते रहते हैं जीरो स्टेट में जाते हैं तो आपको हैवीनेस का फील होगा चश्मे का। तो ऐसे भी आप आईज बंद ही रख के करना है। तो चश्मा तो देखने के लिए लगाया जाता है, ये चर्म चक्षु बंद रहेगा, आपका मनोचक्षु और जो ज्ञान चक्षु खुला है, खुलेगा वो तो अंतर बंद आंखों से ही देखना है। तो उसके लिए जरूरत ही नहीं चश्मे का, चश्मा बंद निकालने का। और उसके बाद अपना सहज आते हुए जाते हुए श्वासों को देखते जाना है, प्राकृतिक श्वास को। चलिए मास्टर्स, अभी आप अपना बॉडी को रिलैक्स करिए। अपना शरीर सिर से लेके पाँव तक 1-1 इंच, बोले स्टेप बाय स्टेप हर बॉडी के पार्ट को आप तनाव मुक्त करते जाएंगे तो इसी से आधा आप रोग मुक्त फील करेंगे। तो आप सिर से पैरों तक एक एक बॉडी के अंगांगों को आप रिलैक्स करते जाइए। के बाद अपना सहज श्वास को देखते हुए विचार मुक्त करेंगे। म्यूजिक के साथ
ओके मास्टर्स, लास्ट 2 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं।
Be with your breath. Last 30 seconds, masters. स्लोली, धीरे से अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। शरीर का वाइब्रेशन को फील करिए, महसूस करिए। पूरा शरीर एनर्जी से भरा हुआ है, उस चीज को महसूस करिए। बहुत लाइट फील कर रहे हैं। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं अपने शरीर के अंगांगों के प्रति और अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति और प्रकृति माता के प्रति। और अपने साथ जो ध्यान करे सारा ध्यान को भी धन्यवाद व्यक्त करते। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। इससे क्या होगा, हमें साथ मिलेगा और ध्यान इजीली होगा। तो ऐसे बैठने से पहले भी कर सकते हैं, उठने के बाद भी कर सकते हैं। मास्टर